स्वागत है मेरे बच्चों चाणक्य स्टडी सेंटर पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 12.2 8वीं क्लास का हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। तो सवाल हमारा ये है, निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसके लिए दो फॉर्मूलाज आपको इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूलाज है ये दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और माइनस में अगर होगा तो यही सेम होगा, बस बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2ab की जगह माइनस हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला से आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना है ये देखो, पहला टर्म है तो पहले का स्क्वायर लिख लो, बी का स्क्वायर है तो लास्ट में इसको बी स्क्वायर कर दो। अब बीच में जो है तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 को a से करेंगे तो 2a और 2a को b से करेंगे तो 2ab। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखते हैं पहला सवाल कि इसको कैसे सोल्व करना है। पहला नंबर सवाल है a स्क्वायर प्लस में 8a प्लस में 16। अब देखो बच्चों क्या है कि पहला जो है a स्क्वायर लिखा है, अगर हम इसको क्या कर दे, a के ऊपर होल स्क्वायर लिख दे। क्यों कर रहे हैं, देखो बेटा पहला टर्म और दूसरा टर्म में देखो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है, ठीक है। तो ये अगर a के ऊपर होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा। तो ये लिख दिए। अब लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाले डिजिट को करेंगे। अब ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। अगर 4 का स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। अब बीच वाला देखो टर्म कैसे निकालते हैं। बीच में हमारा फॉर्मूला में क्या लगा है, 2ab। अब ये प्लस था तो प्लस लगा दिए। अब हम पहले लगाएंगे 2, क्या लगाएंगे 2, फॉर्मूला से 2। और a की वैल्यू हमारी क्या है a, और b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4। अब देखो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a आ जाएगा। 2 को 4 से किए तो 8, और 8 को 1 से करेंगे तो 8 है। तो इस तरह से ये हो गया। तो हमारा a क्या पता चल रहा है कि a हमारा क्या है a, और b हमारा क्या है 4। तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर। या तो बच्चों ये भी आंसर हो सकता है, या तो तुम इसको दो टाइम लिख सकते हो, a प्लस 4 और फिर से इसी को a प्लस 4, ये भी तुम लिख सकते हो। ये दोनों आंसर होगा। देख लो अपने जो किताब में जो अच्छा लगे, ये भी यहाँ तक भी आंसर होता है और यहाँ तक भी होता है। कहाँ तक आंसर है ये आप लोग चेक कर लेना। तो आप लोग के बुक में यहाँ तक आंसर दे रखा है तो आप लोग यहीं तक लिखना, ठीक है। अब इसी तरह से चलो देखते हैं दूसरा सवाल, ठीक है। दो चार सवाल देखो, आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। दूसरा देखो, दूसरा नंबर सवाल है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस में 25। तो ये पहला टर्म है वो क्या हो जाएगा, p का होल स्क्वायर। अभी जैसे बताया कि p का स्क्वायर है तो पहले का तो p रख दो उस पे स्क्वायर। अब ये किसका है, 5 का है तो इसको 5 लिख दो, 5 का होल स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 25। 5 को 5 से गुना किए 25 हो गया। अब बीच वाले को देखो कैसे लाना है, बीच में माइनस आ गया तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिख देंगे -2, a की जगह हमारा क्या आ गया p, और b हमारा हो जाता है 5। अब देखो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 10p। 2 को 5 से करेंगे 10, और 10 को p से करेंगे तो 10p। अब हमारा a क्या हो गया p, अब b क्या हो गया 5, बट बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस। अब इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। इस तरह से ये सारा होगा। चलो अब देखते हैं कोई हार्ड सवाल। इसी तरह से देखते हैं अब सीधा फोर्थ वाला, ये वाला आप लोग से हो जाएगा, या ये वाला भी बता देते हैं। चलो तीसरा भी देख लो, सारे आप लोग उतार लेना, ठीक है। देखो तीसरा नंबर सवाल, तीसरा है 25m स्क्वायर प्लस में 30m प्लस में 9। अब देखो पहले वाले टर्म को देखो, अगर इसको हम 5m का होल स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, हो गया सोल्व। लास्ट वाला टर्म देखो, 3 का अगर वो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। स्क्वायर नंबर तुम्हें 1 से लेकर 10 तक नॉर्मल इसमें सवालों के लिए होना ही चाहिए यार, ठीक है। ये हो गया। अब बीच वाला लाने के लिए मैंने बताया प्लस है तो प्लस की जगह प्लस, फॉर्मूला से लाएंगे हम 2, फॉर्मूला से ला दिए 2। अब a हमारा कितना आ गया, ब्रैकेट के अंदर जो वो होता है वो हमारा a होता है, और ब्रैकेट के अंदर इधर जो होता है वो b होता है। तो a हमारा कितना हो गया 5m, और b हमारा कितना हो गया 3। अब देखो 3 को 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, और 10 को 3 से करोगे तो 30, और m है तो m तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये भी हमारा हो गया। अब a हमारा क्या हो गया 5m, और b हमारा क्या हो गया प्लस का 3, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। यही आंसर हो गया हमारा। कैसे देखो फिर से, 5 का होल स्क्वायर किए तो ये आ गया, और ये 3 का होल स्क्वायर करे तो ये। अब ये फॉर्मूला से हमारा आ गया 2ab, तो 2 हमारा फॉर्मूला से आ गया, a की वैल्यू 5m और b की वैल्यू ये जो ब्रैकेट में होती है वो हो जाती है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं फोर्थ वाला, ठीक है। चलो फोर्थ देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन है 49y स्क्वायर प्लस में 84
84YZ प्लस में 36Z²। अब देखो पहले वाले टर्म को 7 का स्क्वायर दिख रहा है तो 7 लिख देंगे, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, और y है तो y, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब लास्ट वाले टर्म को ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा z का होल स्क्वायर। ये भी हो गया, 6 को 6 से करेंगे तो 36, और z का स्क्वायर कर दे तो वो प्लस में 2, फॉर्मूला से आ गया, प्लस में है तो प्लस 2। ए हमारा क्या है 7y तो 7y, बी हमारा है 6z तो 6z। अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 84 आ जाएगा। ठीक है, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14, और 14 6 84, और yz है तो yz ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ए हमारा पता चल गया ये होता है, और बी हमारा ये होता है, तो इसको लिख देंगे 7y और प्लस में 6z का होल स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से और देख लेते हैं एक दो सवाल। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला सवाल भी देख लेते हैं। लास्ट वाला है a⁴ प्लस 2a² b² प्लस में b⁴। अब देखो इसको अगर हम लिखे a⁴ और फिर इसके ऊपर स्क्वायर लगाएं तो देखो 2 को 2 से गुना करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो गया a के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। इसको इसी तरह से लिखेंगे प्लस b के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, तो ये भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। बीच में है फॉर्मूला, फॉर्मूला में हमारा क्या आता है 2, और a हमारा क्या हो गया ये, तो a², और b हमारा क्या है ये, तो ये हो गया हमारा b²। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो a², ये तो ऑटोमेटिक सिर्फ ब्रैकेट हट जाएगा, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, तो a हमारा क्या हो गया a² अब प्लस में b हमारा सिर्फ ब्रैकेट वाला होगा, ये गलती से मत लिख देना बाहर, जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो a है, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमारा b है, तो b², इसका जगह क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये सारे आसान थे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ 7 वाला। ठीक है, तो 7 वाला देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल देख लो, बस ये ही एक हार्ड है, उसके अलावा तो मेरे को लगता है सब हो जाएगा आप लोगों से। तो ये है LM का होल स्क्वायर माइनस में 4LM। तो देख लो बच्चों, इसको पहले हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट सोल्व करेंगे, जहां तक हमने सवाल करते आए ब्रैकेट सोल्व करते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो देखो पहला टर्म है, देखो यहाँ पे सेम है, ऐसा ही है, बस यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे LM आ गया है। तो पहले टर्म का इसमें क्या किया गया है स्क्वायर, और लास्ट में भी इस वाले टर्म का स्क्वायर, तो पहले वही कर लेते हैं, L का स्क्वायर और लास्ट वाले M का स्क्वायर, ये हो गया। अब बीच में हमें क्या करना है 2AB आ रहा है, तो यहाँ पे 2LM आ जाएगा प्लस में 2LM, बस यही टूट गया, इसको ये कर दिया। यहाँ पे AB था तो ये हुआ था, LM है तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर तो L², B का स्क्वायर तो M², अब बीच में 2AB तो 2LM। ठीक है, ये हो गया, और माइनस में जो है हमारा -4LM जो था वो एज इट इज लिख दिए। अब देखो इसमें दो चीज कॉमन आ गया, मतलब ये दोनों सेम सेम हो गए। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का ज्यादा है और प्लस का कम है, तो बचेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा L²। अब यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 2LM, और ये प्लस का क्या बचेगा M²। देखो फिर से ये माइनस में है और ये प्लस में है, ज्यादा ये है और ये कम है, तो 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 बच गया क्योंकि ज्यादा था। अब हमें पता है कि माइनस वाला किस में आता है, नीचे वाला माइनस वाले फॉर्मूला में, तो हम इस सब को क्या लिख सकते हैं, ये मतलब L-M का होल स्क्वायर, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम तोड़ के किस में ला सकते हैं, माइनस वाले फॉर्मूला में ला सकते हैं, तो यहाँ माइनस आ गया इसलिए बीच में यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस, एज इट इज जो है ये हमारा आंसर हो गया। अब मैंने आपको 4-5 बता दिया है, और आपको मैं कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।